नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई हरवीर सिंह। साथियों, कहते हैं जल ही जीवन है। साथियों, लगभग आज से 90 वर्ष पहले अछूतों दलितों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। दलितों की स्थिति काफी दयनीय थी। स्वर्ण हिंदू दलितों पर, अछूतों पर बहुत ही अत्याचार किया करते थे। साथियों, सार्वजनिक जगहों पर जैसे कि सड़कों पर, नदियों पर, तालाबों पर दलितों का इस्तेमाल करना मना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को जब ये लगा लास्ट के ये दलितों के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है, तो बाबा साहब ने देश के कोने कोने से सभी दलित अछूतों को इकट्ठा किया। उस मीटिंग में लगभग 5000 से अधिक अछूत दलित इकट्ठे हुए थे और फैसला लिया गया कि हम अपने हक को छीनकर रहेंगे। 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महड नामक स्थान पर सार्वजनिक चौधार तालाब में सभी दलित अछूतों को लेकर बाबा साहब ने पानी पिया था उसमें। साथियों, जब यह स्वर्ण हिंदुओं को पता पड़ा कि अछूतों ने तालाब में पानी पिया है, तो उन्होंने बोला कि ये पानी को चौधार तालाब को अपवित्र कर दिया है। तो सभी हिंदू जो स्वर्ण जाति से थे वो गुस्सा होकर के, वो क्रोधित होकर के अपने घर से लाठी डंडे भाले लेकर के जो दलित थे, अछूत थे, उन पर टूट पड़े। साथियों, उस आंदोलन में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग थे। उन स्वर्ण हिंदुओं ने उन महिलाओं, जो बच्चे थे, बुजुर्गों, किसी को नहीं छोड़ा। सभी के लहू लुहान कर दिया था मारते मारते। लेकिन बाबा साहब ने अपने सभी अनुयायियों को समझाया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। इसके बाद अगस्त 2023 में बॉम्बे कमेटी ने एक प्रस्ताव लाया कि जितनी सरकारी जगह हैं, जो देख रेख सरकार करती है, जो निर्माण सरकार करती है, उन सभी जगहों पर सभी लोगों का अधिकार होगा। सभी लोग, दलित, अछूत, सभी लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, इस चौधार तालाब में हिंदू जो स्वर्ण जाति से थे, दलितों को छोड़ करके मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी जानवर भी इस तालाब को उपयोग कर सकते थे, लेकिन दलित इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इनके उपयोग करने से तालाब का पानी अपवित्र हो जाता है। साथियों, जनवरी 1924 को महड, जो कि बॉम्बे कार्य क्षेत्र में आया करता था, वहां पर इस प्रस्ताव को लागू किया गया। लेकिन स्वर्ण हिंदुओं का विरोध होने के कारण इसको अमल में नहीं लाया जा सका। बाबा साहब को जब पता पड़ा कि स्वर्ण हिंदुओं ने गौमूत्र, गोबर से
उस चौदार तालाब को पवित्र किया है। तो इसके बाद दोबारा योजना बनाई कि दोबारा हम आंदोलन करेंगे, दोबारा वहां पर जाके पानी पिएंगे। बाबा साहब ने कहा कि जो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाहता है वो मेरे साथ आए और नाम दर्ज करे, क्योंकि इस बार की लड़ाई में प्रशासन हम पर कार्रवाई कर सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो हम बिल्कुल झुकेंगे नहीं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन स्वर्ण हिंदुओं ने को पता चला कि दोबारा आंदोलन, दोबारा चौदार तालाब पर अछूत आ रहे हैं, तो उन्होंने जाकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की और इस आंदोलन को रुकवा दिया। लेकिन बाबा साहब ने न्यायालय का रुख लिया, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपने हक को लेना चाहा। 10 साल तक बॉम्बे हाई कोर्ट में यह केस चला और 10 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया कि जितने भी सार्वजनिक जगह हैं, नदियां, सड़कें, तालाब, वहाँ पर दलितों का और सभी वर्ग के लोगों का अधिकार है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, हमें आज पानी ऐसे ही नहीं मिल जाता। हमारे पूर्वजों का संघर्ष रहा है, हमारे पूर्वजों ने इस पानी को पीने के लिए लाठी डंडे खाए हैं, तब जाकर के आज हम आज़ादी से पानी पीते हैं, आज़ादी से घूमते हैं, आज़ादी से कहीं भी रह सकते हैं। उस समय बुद्धिजीवी लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे थे। जहां तक कि कुछ स्वर्ण हिंदुओं का एक अखबार हुआ करता था, भामा, उसमें लिखा था कि अम्बेडकर तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत बुरा होगा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। बाबा साहब ने कहा, हम कोई बात नहीं, हम तुम्हें भी देख लेंगे। लेकिन बाबा साहब किसी से न दबे, न डरे, न रुके। उन्होंने अपने असंख्य भाइयों, असंख्य बच्चों के लिए अपने पूरे जीवन को बलिदान दिया। किसी भी बुद्धिजीवी, किसी भी सामाजिक प्राणी ने, मनुष्य ने उस समय नहीं कहा कि ये जो दलितों के साथ, अछूतों के साथ हो रहा है वो बहुत ही गलत है। सभी के सभी स्वर्ण हिंदुओं के साथ ही खड़े रहा करते थे, दलितों को दरकिनारे कर दिया करते थे। हमें अपने पूर्वज, हमें बाबा साहब का थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए कि आज हम उनकी बदौलत पूरा दलित, पूरा अछूत समाज आज़ादी से पी सकता है पानी, आज़ादी से कहीं भी घूम सकता है, आज़ादी से कहीं भी रह सकता है। धन्यवाद बाबा साहब।